तो विनेश फोगाट की बात करें तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ओलंपिक 2024 में फाइनल में पहुंचने के बाद। इसको लेकर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ये बोला है कि डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट बाय द टीम थ्रू द नाइट शी वेटेड इन ए फ्यू ग्राम ओवर 50 केजी, यानी यहाँ पर पूरी रात मेहनत करने के बाद में भी जो है वो यहाँ पर 50 केजी से कुछ ग्राम जो है वो यहाँ पर विनेश फोगाट का जो है वो ज़्यादा वेट निकल कर आया है। अब विनेश फोगाट की बात करें तो इन्होंने इस ओलंपिक में अपने वेट को मेंटेन करने के लिए फूड वगैरह, वाटर इनटेक, जो पानी पीते हैं उस पर भी बहुत कंट्रोल किया था, खाना जो खाते हैं उस पर भी बहुत कंट्रोल किया था, और इसके अलावा हेयर कट भी जो है वो उन्होंने करवाया था इस ओलंपिक में अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। विनेश फोगाट की बात करें तो 25 अगस्त 1994 में इनका जन्म हुआ था और 3 टाइम ओलंपिक में ये खेल चुके हैं। 2024 के समर ओलंपिक के अंदर ये फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला रेसलर थी जो कि गोल्ड मेडल भी इनको आ सकता था। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो इनका विकीपीडिया है वहाँ पर लिखा गया कि 100 ग्राम जो था वो इनका वेट ज़्यादा निकल कर आया था। अगर हम इनके मेडल की बात करें तो ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 3 बार पार्टिसिपेट किया। इस बार मेडल आ सकता था सिल्वर या फिर गोल्ड, बट वो नहीं आया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल है, एशियन गेम में गोल्ड एंड ब्रॉन्ज है, कॉमनवेल्थ में 3 गोल्ड है, एशियन चैंपियनशिप की बात करें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। तो क्या ये जो इनका वेट वगैरह है वो कैसे रहा था, तो ओलंपिक में बात कर लेते हैं। 2016 में 48 के 2020 में 53 और 2024 में जो वो 50 केजी के लिए यहाँ पर हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या ये जो वेट है जो इन्होंने 53 से वापस 50 में आया, तो क्या ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 2016 में 53 केजी में इनका ब्रॉन्ज मेडल आया था। 2017 में 55 केजी में सिल्वर आया था और नेक्स्ट ईयर ही 2018 में ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 50 केजी के अंदर। फिर 2019 में वापस 53 और 53 चलता रहा और यहाँ पर इनको जो 50 में किया था उसमें भी सिल्वर आया था, 55 में भी इनको सिल्वर आया था। यहाँ पर ये चीज़ भी आप देख सकते हो। अब यूनाइटेड जो वर्ल्ड रेसलिंग है उसके रूल्स हैं, ये ऑफिशियल कॉपी है, उनकी वेबसाइट से ली गई ऑफिशियल कॉपी है, यही रूल्स चलते हैं फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो मेडिकल कंट्रोल एंड है फर्स्ट वेट इन विल बी हेल्ड इन द मॉर्निंग ऑफ द कंसर्न वेट कैटेगरी, यानी उस वेट कैटेगरी में उनका जो है वो पहले दिन उनका वेट होगा, मतलब जिस दिन मैच है उस दिन मॉर्निंग के अंदर उनका वेट और मेडिकल चेकअप होगा। द क्वालिफाइड एथलीट फॉर द फाइनल एंड रिएप्स विल बी इन वेट इन अगेन एंड सेकेंड मॉर्निंग ऑफ द कंसर्न वेट कैटेगरी। बट जो खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुके हैं उनका 2 दिन वेट होगा, मतलब पहले दिन भी होगा और जिस दिन मैच है उस दिन भी उनका वेट होगा। और यहीं पे यही चीज़ हुई है कि उनका मैच जो था वो अगले दिन था, बट एज ए रूल उनका आज भी जो था वो वेट और मेडिकल चेकअप होना था। नो मोर वेट टॉलरेंट विल बी अलाउड इन द सेकेंड वेट इन। इस वेट कैटेगरी में होता क्या है कि यहाँ पर जो भी वेट कैटेगरी है उससे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे 50 केजी की वेट कैटेगरी है तो इससे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है, इससे 100 200 300 400 ग्राम कम हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इस वेट कैटेगरी का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर ये जैसे मान लो 51 केजी में कोई है तो वो 53 केजी कैटेगरी के अंदर आएगा। यहाँ पर 50 केजी से 0.1 भी ग्राम है तो वो 53 केजी में पार्टिसिपेट कर सकता है, 50 केजी में नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर ये जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि इफ़ एन एथलीट डज नॉट अटेंड और फेल द वेट इन the first or second weight in, he will be eliminated of the competition and ranked last without rank. If an athlete is injured during the first day, he does not have to attend the second weight in and will keep his result. यानी अगर किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है तो उसका वही रिजल्ट रहेगा जो पिछले मैच में उनका आया था। बट अगर कोई यहाँ पर उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर वेट इन ज़्यादा हो जाता है या फिर फेल, या तो वो अटेंड नहीं करते और या फिर उनका वेट ज़्यादा हो जाता है, दोनों वेट के टाइम पे किसी भी एक में, फर्स्ट में हो जाए चाहे सेकंड में हो जाए, तो उनको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। और इस रूल के अकॉर्डिंग जो है उनको रैंक लास्ट दी जाती है, या फिर ये बोल सकते हो कि कोई भी रैंक नहीं दी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है उनका डिस्क्वालीफाई हुआ है।